नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सर के आज के इस एपिसोड में एक ऐसी घटना की कहानी आपको सुनाने वाला हूँ ना, जिस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद आप लोगों के मन में इतना डर बैठ सकता है कि लिटरली आप ऐसी कोई भी जगह में गलती से भी कदम रखने के सपने में भी नहीं सोचेंगे जिस जगह के बारे में किसी भी प्रकार की भूतिया अफवाह इस दुनिया में फैली हो। दरअसल ये जो घटना है, ये एक एक्सपायरिंग एक्टर के साथ घटी थी। एक ऐसा एक्टर जो कि टैलेंट से भरा हुआ था, लेकिन उसको काम कहीं नहीं मिल पा रहा था। बहुत सारे ऑडिशंस देता था, चाहे फिल्मों की बात हो, सीरियल्स की बात हो, वेब सीरीज़ की बात हो या फिर शॉर्ट फिल्म्स की बात हो। बहुत जगह ऑडिशन दे रहा है, बहुत जगह धक्के खा रहा है, बहुत जगह नॉट फिट सुन रहा है और उदास होकर घर पर ही आ रहा है। लेकिन एक दिन किस्मत की सुई ऐसी घूमती है कि उसे एक बहुत अच्छा काम मिलता है। उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अपनी किया, बहुत अच्छी, और उसके इस काम को बहुत अच्छे से सराहा भी गया। मतलब सब लोगों ने देखे कि ये एक नया लड़का आया है अपने इंडस्ट्री में काम करने के लिए और इतने अच्छे से परफॉर्मेंस अपनी दे रहा है। कोई भी नुकसान डायरेक्टर प्रोड्यूसर को उसकी वजह से नहीं झेलना पड़ रहा है, तो उसको बैक टू बैक थोड़े बहुत काम मिलने लगे। अब होता ऐसा है कि एक दिन उसे एक हॉरर फिल्म का ऑफर आता है। डायरेक्टर उसे ये कहता है कि भाई, हम ये जो फिल्म है एक ऐसी जगह पर शूट करने वाले हैं जिस जगह को सचमुच में भूतिया माना जाता है। वो राजस्थान की एक अबंडेंट हवेली है। वहाँ पर कई ज़माने से कोई गया नहीं है। उस हवेली को ढंग से किसी ने एक्सप्लोर भी नहीं किया है। कई साल पहले, अप्रॉक्स 100 साल पहले के आसपास ही वो हवेली पूरी तरीके से अबंडन हो गई थी। और कहा जाता है कि उस हवेली के अंदर आज भी उसमें रहने वाले परिवार की आत्मा भटकती है। हम वहाँ पर शूट करेंगे तो तुम तैयार हो काम करने के लिए? करण बोलता है क्यों नहीं, मुझे क्राफ्ट से मतलब है और ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर मैं विश्वास नहीं करता। बेशक मैं उस फिल्म में काम करूँगा। ये एज एक्टर डन हो जाता है, सारी यूनिट, सारा क्रू भी फाइनल हो जाता है और ये लोग विथ पूरी टीम अपनी लोकेशन में शूट करने के लिए पहुँच जाते हैं। वहाँ पे एक केयर टेकर था। जैसा कि पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता था ना कि पुरानी हवेलियों का एक केयर टेकर होता है। वहाँ पे एक केयर टेकर था जो कि उस हवेली के अंदर कभी एंटर नहीं करता था, ना ही उस हवेली की साफ सफाई करता था। दरअसल वो हवेली जो है, उसका जो एक्चुअल मालिक है प्रेजेंट टाइम का, वो फॉरेन कंट्री में रहता है। तो उसने उस हवेली के पास में एक छोटा सा घर बनवाया उसकी अपनी ही ज़मीन में, और उस घर में वो केयर टेकर के परिवार को रहने के लिए दे दिया कि भाई तुम एटलीस्ट इस हवेली की देखभाल करो। अंदर से अगर साफ़ सफाई नहीं कर सकते, अंदर कभी नहीं जा सकते, मत जाओ, लेकिन सिर्फ बस ऐसे ही देखभाल करो। तो केयर टेकर रहता था। ये लोग जब शूट करने के लिए वहाँ पर पहुँचे तो केयर टेकर ने इनको बहुत बार समझाया कि कुछ भी हो जाए आप लोग रात में यहाँ पे शूट मत करना। लेकिन ये लोग कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई, हॉरर फिल्म है, रात में शूट नहीं करेंगे, ये हो ही नहीं सकता। दरअसल जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की जो टीम थी वो यहाँ पर रेकी करने के लिए आई थी, मतलब इस लोकेशन को देखने के लिए आई थी, तब भी केयर टेकर ने सेम बात बोला था कि रात में यहाँ पे शूट मत करना। उस समय इसको अपने ऐसे आड़े में लेने के लिए प्रोड्यूसर की टीम ने इसको क्या बोल दी थी केयर टेकर को, हाँ भाई रात में शूट नहीं करेंगे, हम लोगों को रात का कोई सीन दिखाना होगा ना तो हम दिन में ही शूट कर लेंगे और एडिटिंग से उसको रात दिखा देंगे। करना क्या रहता है, एडिटिंग बहुत ईजी रहती है इस चीज़ की, हम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारी तरफ से पूरी खुली छूट है, हम रात में करने ही नहीं वाले। लेकिन यहाँ पर जब ये लोग आए तो केयर टेकर देखा ये माहौल को और वो समझ गया, जो टीम के लोग थे जिस तरीके से बात कर रहे थे, केयर टेकर समझ गया कि ये लोग रात में शूट करने वाले। ये बहुत मना करता रहा लेकिन उसकी बात नहीं सुने फाइनली, और वो लोगों ने रात में ही अपना पहला रोल घुमाया, मतलब पहला ही शॉट लेना शुरू करने की कोशिश की है। रोल घुमाए थे अभी, हाँ, जैसे ही रोल घुमाए, लाइट वाइट सब थी, एक्टर्स अपनी पोजीशन में थे, और जैसे ही एक्शन बोला गया डायरेक्टर के द्वारा, फट से एकदम जोर से आवाज़ आई और लोग पलट के देखते तो क्या पाते हैं कि इनकी एक लाइट थी, जो शूटिंग में लाइट यूज़ होती ना, वो लाइट थी, बहुत जर के फूट गई लिटरली। और उसके कांच के जो चिथड़े हैं ना, वो बहुत सारी यूनिट के लोगों को जा के ऐसे लगे थे। यहाँ तक कि अपना जो करण था उसके भी कान के पीछे बहुत ज़ोर का एक कांच घुसा था और उसका खून आने लगा था। अब करण ही तो बैकबोन है इस फिल्म का, उसको ही तो सारी शूटिंग करनी है। ये लोगों ने उसको उस समय के लिए फर्स्ट एड दिए,
1 घंटे के लिए ब्रेक मारे, क्योंकि लो बजट फिल्म है, ये कोई हाई फाई एक्टर नहीं था भाई, काम मिल रहा था ऐसा नहीं था, लेकिन थोड़े लो बजट के काम मिल रहे थे। तो लो बजट फिल्म में क्या होता है, बहुत ये मतलब स्केड्यूल बहुत टाइट होता है, तो इन लोगों का स्केड्यूल बहुत टाइट था, और अगर ये लोग आज रात में शूट नहीं करते तो इनका आने वाले दिन का सारा प्लान हिल गया होता। तो इन लोगों ने बोले चलो 1 घंटे रेस्ट करते हैं, सब लोग फर्स्ट एड वगैरह ले लो, यहाँ पे कांच कूच साफ़ कर दो, फिर से शूट करेंगे। ये लोगों ने फिर से कांच वाँच साफ़ किए, करण को थोड़ा सा दवाई मलम पट्टी की गई, और फिर वापस से ये लोग उसी पॉइंट में आके खड़े हुए एक्टिंग करने के लिए। अब विश्वास नहीं मानोगे, फिर इन लोगों ने जैसे ही कैमरा रोल किए हैं, एक्शन किए हैं, बहुत ज़ोर का शॉर्ट सर्किट हुआ, और अब जितनी भी लाइट्स थी वो इंटरनली फ्यूज जैसी हो गई। इनका दिमाग ख़राब हो गया कि ये हुआ तो हुआ कैसे, क्या कर सकते हैं। अब आगे नहीं बढ़ पाएगा काम, क्योंकि रातों रात कोई यहाँ पे आसपास दुकान भी नहीं मिलेगी जो लाइट रिपेयर कर दे, और अगर लाइट रिपेयर हो भी सकती है लाइट मैन्स के द्वारा, तो एक एक लाइट को खोल के देखना पड़ेगा कि क्या सीन हुआ है, और उसको ठीक करने की कोशिश में ही सुबह हो जाएगी। तो थक हार कर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने दोनों ने बोले आज के लिए पैकअप, ठीक से हम रोल भी नहीं कर पाए, कल करेंगे। फिर अगला दिन आता है, दिन के जो कुछ सीन्स थे इन लोगों ने कर लिए, अब रात में इन लोगों को करना था वही सीन जो पिछली रात ये लोग करने वाले थे। फिर ये लोग रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर नहीं हो रहा, कुछ का कुछ हो जा रहा है, कभी कैमरा ही हैंग हो जा रहा है, ऐसे कैमरा हैंग नहीं होते हैं फिल्मों में यूज़ होने वाले, कभी इनका कार्ड करप्ट हो जा रहा है, कुछ भी मतलब, कभी एक्टर लाइन्स ही नहीं बोल पा रहे हैं। 3-4 घंटे तक ये कोशिश की गई लेकिन नहीं हुआ। फिर फाइनली केयर टेकर की फैमिली यहाँ पर सेट में पहुँचती है, हवेली के अंदर ही शूट कर रहे हैं लोग, हाँ, सेट में पहुँचती है। केयर टेकर की फैमिली भी पास में ही रहती थी सामने की तरफ, तो उन लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि ये लोग शूट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि बातचीत होती है तो समझ में आता है ना। तो इन लोग फिर से आए इन लोगों के पास और कहते हैं केयर टेकर लोग कि देखिए, अगर आप लोगों को हमारी बात नहीं सुननी है तो मत सुनिए, लेकिन हम एक बात बताते हैं, आपको करना ही है तो कर लीजिए काम, लेकिन हाथ जोड़ के एक ये जो हवेली है ना उसके पीछे की तरफ एक दीवार है, वो दीवार के पास जाइए और वहाँ पर शराब चढ़ाइए, देसी शराब, ठीक है, एक मुर्गा चढ़ाइए, और हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना कीजिए कि हम यहाँ पर काम करना चाहते हैं, हम एक शक्ति के ऊपर एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी को यहाँ पे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाने आए हैं, अगर हमारी वजह से आपको कोई भी क्षति पहुँचती है तो हम पहले से ही माफ़ी मांग रहे हैं। ऐसा करने के लिए बोले तो ये लोग बोलते हैं, यूनिट वाले लोग, कि भाई किसको हम ये सब किसको बोलेंगे, हाथ जोड़ के दीवार के सामने क्यों। तो यहाँ पर जो केयर टेकर था जो ये सारी बात बता रहा था, वो क्या कहता है कि दरअसल यहाँ पर एक बहुत पुराने टाइम से एक प्रेत बाबा का राज है, मतलब वो यहाँ पर रहा करते हैं। अब अगर रात के समय यहाँ पे आप हलचल करेंगे, क्योंकि भूत प्रेत जो होते हैं वो रात के समय ही सक्रिय होते हैं, अब रात के समय आप यहाँ पे लाइट जलाएंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, तो ये उनको पसंद नहीं आएगा। तो आप हाथ जोड़कर उनसे पहले ये सारी चीज़ें बोल दीजिए। अगर वापस से आप शूट करने की कोशिश की और शूट हो गया तो ये आपके लिए ही अच्छा है। ये लोग बोले चलो अब ये भी करके देख लेते हैं। वैसे किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन ये लोगों ने एक ये शराब चढ़ाए, मुर्गा चढ़ाए, मतलब प्रॉपर ऐसा जो मुर्गा था ऐसा वहाँ पे सामने रखे, और फिर वापस से अपने पॉइंट में आके कैमरा रोल शुरू किए ना। कैमरा रोल होने लगा, प्रॉपर सब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। इन लोगों को, सब लोगों को बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ, क्योंकि भले ही एक हॉरर फिल्म बना रहे थे, लेकिन इनमें से किसी को भी भूत प्रेतों के ऊपर ठीक से विश्वास नहीं था। इसलिए तो ये इतनी हिम्मत जुटा पाए थे यहाँ पर आकर शूट करने की। ये शूट हुआ और अब स्मूथली शूट चलने लगा। कट टू 4-5 दिन बाद इनको एक और सीन लेना था जो रात का ही था, और इनको वो जो पीछे वाली दीवार थी जहाँ पर जाकर इन लोगों ने हाथ वाथ जोड़ के शराब मुर्गा चढ़ाए थे, वहाँ पर ही करने का एकदम ऐसा विचार आया कि वो पॉइंट सही रहेगा, हम वहाँ पर चल के शूट करते हैं। ये लोग सबके सब वो पीछे दीवार की तरफ गए ना शूट करने के लिए, हवेली के पीछे। तो क्या देखते हैं, जो मुर्गा इन लोगों ने चढ़ाए थे ना, जहाँ पर रखे थे, वो वहीं पर मरा पड़ा हुआ है। जी हाँ, उस जगह से जहाँ पर उन लोगों ने ऐसा रख दिए थे उस मुर्गे को, उस जगह से टस से मस नहीं हुआ है और वहाँ पर मरा पड़ा हुआ है। इस चीज़ ने सभी लोगों को बहुत ज़्यादा डरा दी
कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक मुर्गा है, वो तो कितना ज़्यादा फड़फड़ाता है, इधर उधर भागता है, आप उसको पकड़ो, मुर्गे को, जिंदा मुर्गे को, और कहीं पर रखो, वो नहीं बैठेगा, नहीं खड़े होगा। इन लोगों ने वहाँ पे जब चढ़ाए थे तब भी वो थोड़ा इधर उधर हो रहा था, लेकिन अभी ये 3-4-5 दिन बाद शूट करने के लिए वापस से पीछे तरफ आए तो क्या देख रहे हैं, जो दारू चढ़ाए थे इन लोगों ने वो बॉटल खा ली है और वो मुर्गा मरा पड़ा हुआ है। इनका दिमाग ख़राब हो गया, बोले ये है तो है क्या। अब कुछ मेकअप वाले, कुछ लाइटमैन वगैरह ये बहुत ज़्यादा डरने लगे, स्पॉट बॉय वगैरह बोले ये कहाँ की कहाँ आ गए हैं यार, ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर के चक्कर में पैसे भी कुछ नहीं दे रहे हैं खास, हमारी जान को कुछ खतरा ना पहुँच जाए, सचमुच में यहाँ पे कोई भूत प्रेत बाबा जो भी ये बोल रहे हैं उसका राज तो नहीं है। लेकिन ठीक है, अब आ गए हैं तो पीछे नहीं हटेंगे, करते हैं, प्रार्थना करते हैं अंदर से कि हम आपका कुछ नहीं करेंगे, हमको बस अपना काम कर लें। तो सब लोग बहुत ज़्यादा घबराए शूट करने लगे। और अभी भी हमने करण को ये सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, उसको ये सारी की सारी चीज़ें दिमाग में कोइंसिडेंस की जैसे ही लग रही है कि बस ये एक खेल हो रहा है, कोइंसिडेंस चल रहा है सब कुछ। एक पॉइंट ऐसा आता है कि करण को इस फिल्म में अब तांत्रिक बनना है, ठीक है, जो कि भूत प्रेतों को समन करता है, यानी भूत प्रेतों को अपने पास बुलाता है। ये मूवी का क्लाइमैक्स सीन था। इसको बताया गया कि हम आपको एक किताब देंगे, उस किताब को आपको पढ़ना है, ठीक है, उसमें कुछ मंत्र लिखे हुए हैं, तो कुछ असली मंत्र पढ़ देना और कुछ स्क्रिप्ट में हम आपको नकली मंत्र बना के दे देंगे, वो पढ़ देना। करण बोलता है क्या प्रॉब्लम है, पूरे ही असली पढ़ दूंगा, क्या दिक्कत है। तो डायरेक्टर उससे कहता है कि देखिए करण, बात ये है कि हम भी ये सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जब से यहाँ पर आए हैं ऐसी ऐसी सारी चीज़ें हुई है कि अब हमको भी डर लगने लगा है। करण डायरेक्टर से बोलता है भाई आपको मतलब क्या ऐसा दिख गया, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, नॉर्मल लोग तो काम में व्यस्त नहीं है, बैठे हुए हैं तो खाली दिमाग में दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, आप तो पूरे टाइम से व्यस्त हैं, शूटिंग कर रहे हैं, मैं शूटिंग कर रहा हूँ, आपको ऐसा क्या आभास हो गया। तो डायरेक्टर बताता है कि भाई जब कई सीन्स में हम तुम्हारा रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो तुम्हारे पीछे हमको एक परछाई खड़ी हुई दिख रही है, आस पास आगे पीछे तुम्हारा कोई भी नहीं होता है, तुम्हारा अकेले शॉट चल रहा होता है और लिटरली तुम्हारे पीछे कैसे परछाई अपीयर हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि तुम्हारे पीछे कोई ऐसे 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 हाथ हिला रहा है और कुछ बोलना चाह रहा है, मतलब परछाई में ही दिखता है। जैसे ये मेरी शैडो पीछे बन रही ना, वैसे ही करण के पीछे किसी की शैडो बनती थी, लेकिन वो करण की शैडो होती नहीं थी, मतलब लाइट वाइज उसकी शैडो कहीं और पड़ रही है सामने, लेकिन उसके पीछे भी एक शैडो अपीयर हो जा रही है, मतलब ऐसा हो रहा था। तो करण ने बोला अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, लाइटिंग का भी होगा यार, कुछ फालतू बात टेंशन मत लो, लाओ मुझे वो किताब दो, किताब में है क्या वैसे। डायरेक्टर लाता है किताब को, ही किताब देखता है, बोलता है यार ये तो बड़ी यूनिक किताब है। डायरेक्टर बोलता है बिल्कुल, ये किताब हमने बहुत मुश्किल से जुगाड़ किए हैं। इस किताब में कहा जाता है कुछ ऐसी विधियां लिखी हुई है जिसकी मदद से सचमुच में भूत प्रेतों को आप अपने आसपास बुला सकते हैं, अपने शरीर के अंदर आवाहन दे सकते हैं। ऐसे लोग, ऐसे तंत्र साधक जिनको अपने अंदर भूत बुलाना रहता है, जिनको बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना होता है, जिनको तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना होता है ना भूत प्रेतों के, वो ऐसे मंत्रों का उच्चारण वो इस किताब में लिखी हुई विधियों को पूरा करते हैं। करण बोलता है अरे कम ऑन यार, इसलिए तुम मुझे कह रहे थे क्या कि आधे मंत्र इसके पढ़ देना, आधे नकली पढ़ देना, ताकि मेरे ऊपर कुछ असर ना हो। कुछ नहीं होगा, छोड़ो, मैं पूरा पढ़ूंगा। डायरेक्टर मना करते रह गया, पूरी यूनिट के लोग इसको मना करते रह गए, लेकिन ये नहीं सुना। ये पहला शॉट देता है। पहला शॉट देने के बाद ये जैसे ही अपने कमरे में जाता है, वही तांत्रिक वाले सीन का मंत्र वंत्र पढ़ के अपने जैसे कमरे में जाता है ना, इसका पूरा शरीर गर्म होने लगता है और ये कांपने लगता है बुखार के मारे, बहुत भयंकर तरीके से अपने कमरे में जाते से इसको ये होने लगता है। अब पूरी यूनिट में ऐसी तैसी हो गई है, सबके दिमाग फिर गया है कि हम फंस कहाँ गए हैं। करण अगर ठीक नहीं होगा, वो अपने सीन शॉट्स नहीं देगा, तो हम कैसे आगे शूट कर पाएंगे। अगर शूट नहीं कर पाएंगे तो हमारा बजट बढ़ जाएगा और यहाँ से निकल कैसे पाएंगे। तुरंत ही जो डायरेक्टर था करण की गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है, जो कि मुंबई में ही रहती थी, और उसकी टिकट बुक करवा के उसको यहाँ पर बुलवाता है कि अब गर्लफ्रेंड ही उसको समझाए। अब उसी गर्लफ्रेंड उसको समझाती है और कहती है कि देखो करण, शूट नहीं करोगे तो सब फंसे के फंसे रह जाएंगे, गर्लफ्रेंड आ गई है, हाँ बहुत लफड़ा हो रहा है, मतलब बजट ऊपर चले गया है, दिन ऊपर चले गए हैं और फिल्म शूट हो नहीं रही है,
करण भी करने को तैयार नहीं। गर्लफ्रेंड आके समझाती कि देखो करण, काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जगह ठीक नहीं लग रही है, तुम उठ के बस जैसे तैसे करके नकली मंत्र पढ़ दो। करण बोलता है नहीं यार, मैं मेथड एक्टर हूँ, ऐसे नहीं हो पाएगा, मुझे बुखार आ रहा है। वो उसका एक अलग कारण है, हवा पानी सब बदला हुआ है। ये भूत प्रेत को हर चीज़ से मत जोड़ो। और तुमको ये सब लेकर आ गए इनके ऐसे तैसे। अभी मैं इनकी फिल्म ख़त्म करता हूँ, सब कर कुरा के, जैसा बुखार है जो है, फिल्म ख़त्म करता हूँ और यहाँ से निकलते हैं। तुमको क्यों यहाँ पर बुला लिए हैं बिना मतलब के गाँव में? हाँ, तुमको तो यहाँ की लाइफस्टाइल भी देखना समझ में नहीं आता है, तुम कैसे रहोगी खाओगी पियोगी यहाँ पे। चलो करते हैं इनकी ऐसी तैसी। अब अगली रात को ये फिर अपना सीन करने के लिए तैयार, फिर जिद में कि मैं असली मंत्री पढ़ूंगा, नकली नहीं पढ़ूंगा। ये किस बात की जिद है पता नहीं। कुछ लोगों को ना कुछ फोकट की ही चीज़ें रहती है, कई बार मना कर दो ना तो उनको वही करना रहता है। मेरे तो समझ के बाहर के रहते हैं ऐसे लोग। मैंने बहुत सारे लोग देखा, उनको मालूम है कि ये चीज़ मना कर रहा है कोई कि भाई मत कर, ये चीज़ करना तेरे लिए सही नहीं है, तो ऐसे लोग ना पता नहीं वही चीज़ करेंगे। उनके एक अलग ही लॉजिक होते हैं, उनका एक अलग ही साइंस लगा हुआ रहता है, अलग ही मैथ्स लगा देते हैं वो इसमें कि नहीं हम तो यही करेंगे, ये करने से वैसा होता है, चाहे उनकी बातों में कोई सेंस रहे ना रहे। तो ऐसे ही हरकत करण भी कर रहा था। फिर वो मंत्र वंत्र पढ़ा, ये शॉट तो जैसे तैसे करके हो गया। वो जैसी अपनी जगह से उठा है, शॉट कंप्लीट हो गया और एक और सीन बचा हुआ है। जैसी वो अपनी जगह से उठा है ना, पूरी ऐसे झटका लिया और आंखें पलट गई। और जो मुंह के बल फट से नीचे गिरा है ना, कि पूरे यूनिट के ना ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये क्या था, ये क्या था, क्या यहाँ पे सचमुच में कोई भूत प्रेत है। करण को उठाया गया, गांव में पूरी हल्ला मच गया कि अरे ऐसा हो गया, शूटिंग करने आते, ये हुए थे वो हुए थे। ये होश में आया, डॉक्टर को बुलाया गया, बड़ी मुश्किल से होश में आया। लेकिन होश में आने के बाद क्या कहता है कि मेरा नाम करण आहूजा नहीं है, बल्कि मेरा नाम राजीव राठौर है और मैं इस हवेली का मालिक हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि करण मजाक कर रहा है, वो ठीक हो गया है, एक सीन बचा हुआ है मूवी का, मूवी अब ठीक ठाक तरीके से निकल ही गई है। थोड़ी सी ओवर बजट हो गई इसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से भले, लेकिन अब ये ओवर एक्टिंग मार रहा है, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वो इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं आ पा रहे। कैमरा लगाते हैं, वो राजीव राठौर ही बना हुआ है, वो एक्टिंग ही नहीं कर रहा है भाई। बहुत कोशिश किए, फिर फाइनली डायरेक्टर इसके पास आता है और कहता है कि देख भाई करण, 7 दिन ऊपर हो चुके हैं, कैसे करेंगे अपन, मैं बर्बाद हो चुका हूँ तुझे इस फिल्म में लेके, तू मेरी ये फिल्म कर दे, कसम खा के बोल रहा हूँ, तेरा एग्रीमेंट साइन है, कसम खा के बोल रहा हूँ तुझे मुंबई में वापस से काम नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने मुझे सड़क में ला के रख दिया है। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा और ये फिल्म तो तुझे करनी पड़ेगी, नहीं करेगा तो यहीं पे तुझे ख़त्म करवा दूंगा। वो मेरे ऊपर है, मेरी फिल्म कर ले तू, बस इज्जत से कर ले, अगर अपनी जान प्यारी है तो। करण तो होश में ही नहीं आ रहा है। वही उसकी गर्लफ्रेंड भी समझा के पागल हो गई। मम्मी पापा से फ़ोन में रोज़ बात चल रही है, वो किसी से ठीक तरीके से बात नहीं कर रहा है। उसी रात को, जिस रात को करण से ये सारी चीज़ें हुई है, मम्मी पापा से बात हुई, गर्लफ्रेंड की बात हुई, उसी रात को करण ने अपना खच्च कर दिया। अपने कमरे में सो रहा था, कांच की बोतल मिली होगी उसको फूटी हुई, पकड़ के खच्च कर दिया। बस सारे यूनिट के लोग पहुँचे जब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतना ज़्यादा खूनन खानन हो चुका था वहाँ का सब माहौल, पूरी जगह, कि करण नहीं बच पाया। बहुत उसको सरवाइव कराने की कोशिश किए, लेके इधर उधर भागे, लेकिन करण नहीं बच पाया। और फाइनली 7-8 दिन ऊपर जो कहते हैं ना, ओवर डेज करने के बाद भी ये फिल्म नहीं बन पाई और करण की भी जान नहीं बच पाई। बिना मतलब की होशियारी, पहले डायरेक्टर ने होशियारी दिखाया था कि मैं ऐसी लोकेशन में शूट करूंगा जो सचमुच में हॉन्टेड है। दूसरी होशियारी करण ने दिखाया बिना मतलब की जिद। वो अपने आप को रणवीर सिंह समझने लगा था, रणवीर सिंह जैसे कैरेक्टर में गुजारता है वो, उसका भी सेम सीन हो गया था कि मैं स्क्रिप्ट को इस तरीके से पढ़ूंगा कि बिल्कुल रियल लगे, मैं नकली डायलॉग्स नहीं पढ़ूंगा, मैं असली मंत्र पढ़ूंगा, ये वो। कोई ज़रूरत नहीं थी ये सब कुछ करने की। मैंने भी हॉरर फिल्म शूट किया हूँ, हम लोग करते रहते हैं आए दिन, आप लोगों ने देखे भी होंगे। हम ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं जिसमें कुछ भी, शूटिंग के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं, हाँ, ऐसी वस्तुओं को हाथ नहीं लगाएंगे इतनी ईजिली, क्योंकि हम पहले पास्ट में लगा चुके हैं, भुगत चुके हैं, इसलिए फिर उसके बाद करते ही नहीं है। ये चीज़ तो जो थोड़े बड़े लेवल में काम कर रहे हैं उनको समझना ही चाहिए, इम्पॉर्टेंट होती है। जब कभी भी आप किसी हॉरर फिल्म या हॉरर चीज़ों की शूट कर रहे होते हो,
हॉरर स्टोरी भी बना रहे होते हो जैसे मैं बना रहा हूँ। आप इनडायरेक्टली नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने पास आने के लिए इशारा देते हो, दावत देते हो। उसको न्यूट्रल करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ करनी होती है। मैं इतनी सारी अंगूठियाँ बस ऐसे ही पहनता हूँ क्या? इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा। बहुत सारी चीज़ें होती है ज़िंदगी में, हर एक चीज़ यूट्यूब में नहीं बताई जा सकती। खैर, ये कहानी की पूरी जानकारी मुझे करण की गर्लफ्रेंड द्वारा ही मिली और उसने बोल दी कि प्लीज़ मेरा नाम किसी के सामने मत लाना और हो सके तो करण का नाम भी चेंज कर देना। तो ये चेंज्ड नेम के साथ आप कहानी सुन रहे हो, लेकिन ये पूरी सच्ची कहानी है। मुझे उसकी गर्लफ्रेंड ने बहुत सारे प्रूफ भी भेजी जिससे मुझे ट्रस्ट हो जाए और मैं ये कहानी को आपके सामने ला सकूं। मैं प्रूफ शेयर नहीं कर सकता था। मैंने बिहाइंड द सीन्स की फ़ोटोज़ भी देखा, करण की भी फ़ोटो देखा, सब कुछ देखा और लिटरली देखते देखते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैंने ये क्या है, काश मैं अपने वीडियोज़ में कभी इस चीज़ को दिखा पाता। ऐसा बार बार दिमाग में आ रहा था, लेकिन सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। खैर, अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना है। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।